हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन, उसको थोरोली डिस्कस किया था हमने, और एक लेस देन टाइप में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे निकालते हैं वो डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे आपसे मोर देन टाइप का केस एंड बेस्ड ऑन दैट एग्जांपल्स कैसे कैसे हम सॉल्व करते हैं, और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या टेक्निकलिटीज होती हैं वो देखेंगे, और उसके बेस पे क्वेश्चंस भी हम स्टार्ट करेंगे। सो चलिए मूव करते हैं लेक्चर पे। सो स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लेस देन टाइप वाला जो मीडियन निकालने का तरीका पढ़ा था हमने, उसके नेक्स्ट तरीके में चलते हैं, दैट इज मोर देन टाइप वाला सीखेंगे कि अगर मोर देन वाला केस हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो देखिए यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे एक टेबल नजर आ रही होगी जिसमें आपका डेटा अरेंज्ड है इन द इंटरवल्स, राइट। सो यहाँ पर जो टेबल आपको गिवन है उस टेबल का हमने पूरा डेटा यहाँ पे नोट कर लिया है, आपको दिख रहा होगा ये एज इट इज। हमने यहाँ पे जो क्लास इंटरवल्स हैं वो हमने मार्क्स की फॉर्म में गिवन है, क्लास इंटरवल, और इस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के, यानी कि 0 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, 5, 10 से 20 तक के 3 स्टूडेंट ऐसे इनके मार्क्स इस रेंज में लाई कर रहे हैं। तो इस तरह के जो टेबल है उसको हम मोर देन टाइप में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड अप करेंगे, ये इसमें हम सीखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर किसी ने पूछा था कि भाई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब बेसिकली क्या सेंस देता है हमें। तो यहाँ पे अगर देखो 0 से 10 तक बात करें तो इसमें कितने मार्क्स हम कह सकते हैं। अगर 0 से हम कहें मोर देन 0, तो मोर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि यहां से लेकर के यहां तक की बात कर रहे हैं हम। यस स्टूडेंट्स, और आपको जो क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि आप जब नंबर ऑफ स्टूडेंट को ऐड करेंगे तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे 53 टोटल सम, जैसा क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा आपको, ठीक है। तो जब आप इनको ऐड कर रहे होंगे तो 53 आपका नंबर आएगा लास्ट में। तो यानी कि 0 से मार्क्स तो कम किसी के हो नहीं सकते हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्क्स तो आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन जनरल केसेस में आपके पास 0 मार्क्स से कम नहीं आ सकते आपके, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे मोर देन 0, मोर देन 0, देखो स्टूडेंट इसी में लिख रहे हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड को ही लिख रहे हैं हम मोर देन टाइप में। सो मोर देन 0 मार्क्स कितने स्टूडेंट के होंगे, जितने भी स्टूडेंट अवेलेबल हैं सभी के नंबर कैसे होंगे, मोर देन 0 रहेंगे। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 53, तो यहां पे वैल्यू कितनी आएगी, 53 सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पे 10 to 20, यानी कि 10 से अगर अबव मार्क्स ले हम तो क्या आएगा, मोर देन 10 इस केस में, और मोर देन 10 वाले केस में जितने भी मार्क्स आगे तक के हैं वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे इसके अंदर। आप देखो स्टूडेंट, इस केस में मोर देन 10 यानी कि 10 से कम वाले तो छोड़ देंगे इनको हम, यस। तो छोड़ने का मतलब क्या है कि 53 में से माइनस कर दो कितना, 5, तो कितना आएगा ये, 47, 48 आएगा ये बात क्लियर है स्टूडेंट्स। जैसा हमने लेस देन टाइप में पढ़ा था, अगर किसी स्टूडेंट ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आप क्लिक करिए, वहां से आपको वीडियो एक्सेस हो जाएगा कि लेस देन टाइप में हमने क्या क्या चीजें बताई थी आपको, ठीक है। अब जैसे हमने उसे जिगजैग वे में किया था, यहां पे भी वही काम कर सकते हैं, यानी कि सबसे पहले बड़ा नंबर और उसके बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस, और फिर इसको नंबर को लिखेंगे यहाँ पे। तो 53 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 48। इसके बाद चलते हैं मोर देन 20, मोर देन 20। अब स्टूडेंट इस केस में ये वाले सारे केसेस होंगे और ऊपर वाले यानी कि ये केस हम दोनों एक्सक्लूड कर देंगे यहाँ पे। तो यानी कि 48 जो आया है हमारे पास, 48 माइनस कितना कर देंगे, 3, तो कितना आएगा, 45। क्लियर है। अब इसके बाद यहां पर मोर देन 30 चलेंगे आगे, मोर देन 30,
तो ये वाला केस क्या बनेगा हमारे पास 45 माइनस 4 दैट इज 41। आगे चलते हैं सिमिलर वे में मोर देन 40, तो मोर देन 40 में आएगा 41 माइनस 3, कितना आएगा स्टूडेंट्स 38। फाइन। फिर मोर देन 50, मोर देन 50 में 38 माइनस 3 यानी कितना आ गया 35। फिर मोर देन 60, मोर देन 60 केस में क्या करेंगे हम 35 माइनस 4 दैट इज 31। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको ये अच्छे से। फिर यहां पे आएगा मोर देन 70, मोर देन 70 सो इट विल बी 31 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आएगा ये 24। इसके बाद मोर देन 80, मोर देन 80 केस में आएगा आपके पास 24 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 15, राइट। एंड मोर देन 90, मोर देन 90 केस में कितना होगा स्टूडेंट्स 15 माइनस 7 दैट इज 8। ठीक है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे इस केस में भी यहाँ पे कितने 8 ही हैं और यहाँ पे लास्ट में 8 ही रिमाइंडर बचा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस केस में आप देख रहे हो कि मोर देन टाइप वाला आपके पास क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। लेस देन टाइप वाला हम प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके हैं, यानी कि आपके पास क्वेश्चन कैसे होंगे, आपके पास ये नहीं लिखा होगा, आपके पास सिर्फ ये दोनों चीजें गिवन होंगी। ठीक है, और आपको उसके बाद ये वाला टेबल बनाना है और फिर उसको उस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में इनको कैसे अप्लाई करते हैं और मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है और उसमें क्या क्या टेक्निकलिटीज होती हैं। ठीक है, मूव करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब देखेंगे हम एक क्वेश्चन यानी कि एग्जाम्पल नंबर 7 डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी का। वो क्या कहता है एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन सामने दिखेगा। A survey regarding the height in centimeter of 51 girls of class 10th of a school was conducted and the following data was obtained. So जैसे आप देख रहे हो टेबल को यहाँ पे, तो एक सर्वे कंडक्ट कराया गया क्लास 10th के बच्चों का, स्पेशली गर्ल्स। तो गर्ल्स कितनी 51 गर्ल्स हैं उस क्लास में, और देखा गया कि डेटा कुछ इस तरीके से आपके पास आ रहा है। तो आपसे इसमें हाइट इन सेंटीमीटर एक कॉलम में लिखा हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल्स एक कॉलम में लिखा हुआ है, लेस देन 140 यानी कि वो लेस देन टाइप वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर जो हाइट गिवन है आपको लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150 एंड लेस देन 165 तक ये डेटा गया हुआ है। तो आपको मीडियन हाइट निकालनी है, यानी कि मिडिल हाइट कितनी होगी, है ना, ये आपको इसमें बताना है इस डेटा के अंदर। तो जब हम डेटा को डिकोड कर रहे हैं इंटरवल की फॉर्म में, क्योंकि हमने सारी चीज़ें इंटरवल की फॉर्म में पढ़ी हैं, तो इसको भी इंटरवल की फॉर्म में हम डिकोड किया है। लेस देन 140 का मतलब स्टूडेंट 140 से कम होगा, तो 140 से कम कितना हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर लेस देन 145, तो 140 तक का इंटरवल तो यहाँ पे ले लिया है हमने, तो लेस देन 145 का मतलब 140 से 145 तक का होगा। फिर लेस देन 150, वही सेम केस यहाँ पे चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, अब इस तरीके से फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, और हमें पता है कि क्या निकालना होता है, हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है इसमें। और स्टूडेंट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप में कैसे निकालते हैं वो भी हमने बताया हुआ आपको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम जो पहली फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे, यानी कितना है 4। उसमें फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से इसमें ऐड करेंगे इस तरीके से, तो कितना आएगा 11। फाइन, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, 11 प्लस 18 नेक्स्ट वाली, तो कितनी आएगी भाई ये 29, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। फिर 29 प्लस 11 इट विल बिकम 40, फिर 40 प्लस 6 विल बिकम 46 एंड 46
प्लस 5 इट विल बिकम 51। और आप देखोगे कि लास्ट में जो हमारे पास नंबर आया 51 और वो जो डेटा गिवन है वो 51 गर्ल्स का ही प्रोवाइडेड है आपको, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद अब फॉर्मूले के ऊपर आते हैं कि फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइडेड हैं। तो देखिए ध्यान से इसको, जैसा हमने मोड का फॉर्मूला पढ़ा है ऐसे ही मीडियन का फॉर्मूला भी कुछ लगभग सेम सा ही है। क्या क्या है, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इसमें n/2 का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, वो क्या रोल है डिस्कस करते हैं इसको हम। सबसे पहले हम जानेंगे सब जो चीज़ें गिवन है वो क्या क्या मतलब है उनका। सो L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। जैसे हमने मॉडल क्लास निकाली थी मॉड के केस में, ऐसे ही हम मीडियन क्लास को फाइंड करेंगे तो वहाँ पे उसकी लोअर लिमिट होगी उस क्लास की। n/2 में n/2 की वैल्यू हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे क्या n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर नंबर ऑफ जो भी आपको आइटम्स गिवन है उसमें, उसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ आइटम्स इन द टेबल गिवन, राइट। इसके बाद CF, यहाँ पे CF का मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अब मान लो कोई भी क्लास आती है उसके पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी आपके पास, CF होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इसके बाद F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, यानी कि जो भी मीडियन क्लास हम निकालेंगे उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वही आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। H इज द क्लास साइज, जैसे हमने मॉडल क्लास में निकाला था तो यहाँ पे भी H क्या है आपका, क्लास साइज ही है, यानी कि दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। नाउ स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है n/2। n/2 से डिसाइड होगा हमारा कि आपकी मीडियन क्लास कौन सी होने वाली है। तो आप क्या करेंगे, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 51 यहाँ पे। सो n की वैल्यू यहाँ पे है 51 और n/2 की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम करेंगे 51/2, यानी कितना है स्टूडेंट यहाँ पे 25.5 ये वैल्यू आएगी, ठीक है 25.5। अब हमें इस टेबल में ऐसी वैल्यू चेक करनी है जो या तो इससे बड़ी हो या इसके इक्वल हो या फिर आसपास बोल सकते हैं, छोटी नहीं होनी चाहिए वैल्यू इससे। हम फिर से सुनिए आप, यहाँ पे हम वो वाली वैल्यू चेक करेंगे जो इसके आसपास हो और इससे बड़ी हो, छोटी ना हो, ठीक है, वो हमारी होगी फ्रीक्वेंसी। यानी कि इस केस में अगर देखें तो 25.5 कहाँ पे आ रहा है, ये 29, राइट, यस और नो, क्योंकि 25 से छोटी वैल्यू 11 है जो कि हमें लेनी नहीं है। 25 के आसपास जो वैल्यू है उससे बड़ी होगी वो कौन सी है 29। और इसके जो करस्पॉन्डिंग क्लास है ये वाली क्लास, इसी फ्रीक्वेंसी की क्लास, ये क्या होगी मीडियन क्लास, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार दोबारा देख लीजिए यहाँ पे क्या कहा है हमने, यहाँ पर n की वैल्यू जो भी आपको नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ जो भी आपको गिवन होगा यहाँ पे, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उससे बड़ी वैल्यू जो होगी आपकी टेबल में, फ्रीक्वेंसी की टेबल में, और उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी वही आपकी मीडियन क्लास होगी यहाँ पे, ठीक है। अब आपके पास मीडियन क्लास मिल गई है तो अब यहाँ से आप L की वैल्यू निकाल लेंगे। L मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज 145 हियर। सो सबसे पहले सारी वैल्यूज को हम लिख लेंगे। L की वैल्यू ये आ गई आपके पास, n/2 के आपने पहले ही निकाल चुके हैं। CF कौन सा था स्टूडेंट्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी तो होगी हमारे पास ये वाली, और जो CF होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि इससे जो मीडियन क्लास है इससे पहली जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 11। तो यहाँ पे CF की वैल्यू कितनी है 11। और स्टूडेंट यहाँ पर हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने चेक करना है जब n/2 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ठीक है, क्लास मीडियन क्लास निकालने के लिए। लेकिन जब यहाँ पे हम लेंगे ये सिंपल f जो है ये फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, यानी कितनी है 18। और h की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ से क्लास का डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का, तो ये होगी 5, ठीक है। अब मीडियन निकाल लेते हैं इसकी। सो मीडियन इक्वल्स टू L की वैल्यू 145 प्लस n/2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 25.5 माइनस CF इज 11 ओवर F की वैल्यू 18 और इंटू 5।
नाउ स्टूडेंट यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे इसको, तो 145 प्लस यहाँ पे आएगा 14.5 अपॉन 18 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, सो 145 प्लस यहाँ पे आएगा 72.5 अपॉन 18 एंड इसको कट करेंगे तो आएगा 18 चौक 72 4 4.0 4.02 समथिंग आएगा यहाँ पे, और जब ऐड कर रहे होंगे तो 149.02 ये आपका सेंटीमीटर आंसर होगा, राइट। सो द मीडियन क्लास, जो मीडियन हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स होगी गर्ल्स की इस क्लास के अंदर, वो कितनी होगी 149.02 सेंटीमीटर। अगर थोड़ा बहुत इधर कोई डिफरेंस आ रहा हो तो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है वो, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ स्टूडेंट लुक एट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 8। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि दो ही तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। टेबल गिवन होगी, मीडियन निकलवाएगा, मीडियन गिवन होगी, कुछ और निकलवाएगा, ठीक है। इसके अलावा तीसरा टाइप बनता नहीं है इसमें, और इसमें दो अलग टाइप्स हैं, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप, वो हमने आपको समझा दिए हैं। सो इस क्वेश्चन को देखेंगे आप अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होता है, फेवरेट क्वेश्चन है ये सीबीएसई का, जो उसको बार बार देता है एग्जाम्स में। सो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी होती हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इट सेज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 5 to 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज दिस। सो टेबल आपको गिवन है और आपसे पूछा है एक्स और वाई की वैल्यूज, जिसमें आपको दो चीज प्रोवाइडेड है कि मीडियन इसकी कितनी है 5 to 5 गिवन है, और टोटल फ्रीक्वेंसी भी 100 गिवन है आपको। यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जब इनको हम ऐड कर रहे होंगे तो उसका सम कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर तो कुछ चेंज नहीं करना है आपको, सिंपल क्या निकालना है, सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 लिखेंगे एज इट इज, फिर यहाँ पे 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, यानी कि हम लिख देते हैं 2 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 7। नाउ दिस वन इज 7 + x, तो 7 + x में तो कोई चेंज होना नहीं है, 7 + x ही रहना है वो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है 7 + x + 12, सो इट विल बी 19 + x, ये भी क्लियर है आपको। इसके बाद 19 + x और प्लस 17 करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट ये 36 + x। इसके बाद यहाँ पे 36 + x और प्लस 20, so it will be 56 + x. Now again 56 + x + y यहाँ पे आ गया, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होना, तो वैल्यू सेम ही रहनी है यहाँ पे। आगे चलते हैं 56 + x + y और प्लस 9, तो कितना आ जाएगा ये 65 + x + y। इसके बाद यहाँ पे 7 ऐड होगा, तो यहाँ पे 65 में डायरेक्ट ऐड कर लो 7, तो ये हो गया 72 + x + y, ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब 72 में 4 और ऐड करेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 76 + x + y। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ, जो लास्ट वाली है, हमने बताया हम फोन आए कुछ भी आए, काम पहले करें तो काम पहले करेंगे हम। डिस्टर्ब करती है सर ये, ठीक है। तुम्हें पता है क्या कितना लॉस होता है इसमें? नाउ ये जो स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट में आता है, ये क्या होता है आपका टोटल फ्रीक्वेंसी होता है, और टोटल फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है 100, यानी कि हम यहाँ से डायरेक्टली एक इक्वेशन तो ये बना सकते हैं कि 76 + x + y = 100, that means it will be x + y = how much 24, इक्वेशन नंबर 1, राइट। सबसे पहले इक्वेशन ये बना ली हमने। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि बाकी जो चीज़ें हैं वो कैसे कैसे निकालेंगे उसको। तो सबसे पहले देखो वैल्यू ऑफ l की बारे में बात करते हैं। l निकालना है हमको, n/2 की वैल्यू निकालनी है हमें, CF निकालना है और f निकालना है हमें, ठीक है, और h भी है हमारे पास। नाउ सबसे पहले भी चाहिए n/2, n/2 यहाँ पे कितना होगा 100/2, राइट।
क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी यही है 100/2 दैट इज 50। अब यहाँ पे चेक करेंगे 50 किसके आसपास में आ रहा है। 50 नहीं चेक कर पाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्यों नहीं चेक कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, x और y की वैल्यू नहीं है। तो हमें एक हिंट और प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में कि यहाँ पे मीडियन कितनी प्रोवाइडेड है, 5 to 5। अब हम देखेंगे इस इंटरवल में 5 to 5 कहाँ पे लाई कर रहा है, तो इस वाली क्लास में ये वाला इंटरवल लाई कर रहा होगा। यहाँ पे ये वाली क्लास कौन सी होगी आपकी, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको हिंट जरूर प्रोवाइडेड होगी, या तो मीडियन गिवन होगी या फिर आपको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप उसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मीडियन क्लास ये है तो फ्रीक्वेंसी इसकी ये होगी, राइट। और CF कौन सी होगी, जो प्रीसीडिंग है, यानी कि इस केस में 36 प्लस x आपकी क्या होगी, CF, राइट। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 20 और ये कितना है 36 प्लस x, लोअर लिमिट कितनी है 500 एंड h वैल्यू इज हाउ मच 100। सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे। अब वैल्यू को पुट करिए फॉर्मूले में और आंसर निकाल देंगे इसका। तो यहाँ पे मीडियन यानी कि मीडियन इक्वल्स टू 500 L वैल्यू प्लस n/2 की वैल्यू हम निकाल चुके, कितनी 50 है, 50 माइनस CF इस 36 प्लस x। ठीक है, और ये स्टूडेंट देखो यहाँ पे ध्यान से, ये ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ये माइनस कंप्लीट वैल्यू होगी इससे, अपॉन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 20 और इनटू है 100। तो यहाँ पर आ जाएगा ये आपका 500 प्लस ये 50 माइनस 36 बचेगा 14 और ये माइनस का x और ये 20, ये 5 टाइम्स कट कर लेगा इसको, सो ये आ जाएगा 5 का मल्टीप्लाई में यहाँ पे। और स्टूडेंट ये पता है आपको, ये वाली जो वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, 5 to 5 के इक्वल गिवन है आपको, मीडियन में क्वेश्चन में गिवन है आपको। ठीक है, अब यहाँ से इसको इधर भेज दो आप, तो यानी कि 14 माइनस x इंटू 500 इससे माइनस होगा 25 और ये आ गया 14 माइनस x इक्वल्स टू 5। इससे इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे नीचे जाएगा तो 14 माइनस x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 14 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट, 9 आ गई है। अब इस वाली वैल्यू को आप प्लेस कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो प्लेस करते हैं यहाँ पे, यानी कि 9 प्लस y इज इक्वल्स टू 24, सो y विल बी इक्वल्स टू 15. So here the value of x is, here x equals to 9 and y is equals to 15 are the two values for this question and that will be the answer of this question. ठीक है, इजी है स्टूडेंट्स, सिंपल सा आपको कैलकुलेट करना है। आपको हिंट प्रोवाइडेड थी वहाँ पे, मीडियन क्लास कैसे निकाली हमने और बाकी सोल्यूशन कैसे किया। यहाँ पे इक्वेशन को सिंपल सॉल्व कर लेना है और अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है या गलत है तो आप सिंपल सा इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करिए। कहाँ पे, बहुत जगह पुट कर सकते हैं आप, यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर लीजिए, इक्वेशन में बराबर आना चाहिए, या फिर आप यहाँ पर पुट करके देखो और 100 के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर 100 के बराबर नहीं आ रहा है तो वो अभी आपका गलत है वैल्यू, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर दी है, उसको दोबारा चेक करें या फिर दोबारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट इस क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे और डिस्कस करेंगे कि मीन, मोड एंड मीडियन कहाँ यूज होते हैं, कौन सा इफेक्टिव मेथड होता है यूज़ करने का, किससे बेटर रिजल्ट मिलते हैं और उनको कहाँ कैसे अच्छे से यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट, अगर कोई भी आपका सुझाव हो या फिर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।